हे गाइस, दिस इज़ मी श्वेता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लिट्स विद श्वेता। तो बहुत दिनों बाद मैंने ये वर्ड बोला है गाइस, इसलिए मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है एक्चुअली। बट ये था मेरा वीडियो, मैंने ये वीडियो बनाया है हाउ टू रिमूव योर नेल एक्सटेंशन। तो सबसे पहले आप अपने नेल एक्सटेंशन को कुछ इस तरीके से नेल कटर की हेल्प से आप रिमूव करेंगे। उसके बाद से जो आप इसके ऊपर यूवी टॉप कोट लगाए रहते हैं, टॉप कोट, उसको बफिंग करके आप इस तरीके से कुछ निकालेंगे, क्योंकि बिना बफर किए आप डायरेक्ट अगर एसीटोन लगाते हैं तो भी आप कुछ भी कर लीजिए गाइस, आपका नील एक्सटेंशन बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं अपनी ड्रिलिंग मशीन से एक्चुअली अपना नील एक्सटेंशन रिमूव कर रही हूँ। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ईजिली निकाल देता है। जितना आपका रिमूव करने के टाइम में आपका पतला लेयर होगा एक्सटेंशन का, उतना ईजिली आपका नील एक्सटेंशन रिमूव हो जाएगा एसीटोन से जब आप सोक करके रखेंगे। तो ये मेरा बहुत ही अच्छा जो ड्रिलिंग मशीन है बहुत ही अच्छी है गाइस। आप जैसे कि देख रहे होंगे कि बफिंग करने के बाद से मुझे ड्रिलिंग मशीन से भी काफ़ी टाइम लग जाता है बफ़ करने के लिए। उसके बाद ही आपका ये नेल एक्सटेंशन सोक करके रखने पे थोड़ा ईजिली निकलता है। तो एक एक करके मैं अपने सारे नेल्स पे इस तरीके से बफ़ करूँगी। उसका जो एक्सटेंशन है वो थोड़ा थिन करती हूँ, तभी जाके एसीटोन से सोक करने पे वो ईजिली निकलता है गाइस। तो अब आप देख रहे हो कि मेरा ये लास्ट फिंगर बचा हुआ है, और इस तरीके से आप इसको बचा के बहुत ही हल्के हाथों से आपको अपनी ड्रिलिंग मशीन एक्चुअली यूज़ करनी है। आपको इसको निकालने के लिए सबसे पहले अपने हाथ पे ही यूज़ करके देखना है कि ये कैसे काम करता है गाइस। उसके बाद से जैसे कि बारी बारी आप देख रहे होंगे कि मैंने अपने नील एक्सटेंशन बहुत थिन कर लिया है ऑलरेडी। और इसके बाद से, क्योंकि इसमें गाइस बहुत टाइम कंज्यूमिंग तो होता ही है, एक्सटेंशन करना भी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और एक्सटेंशन को निकालने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो एक्सटेंशन रिमूव करने के भी सैलून में बहुत सारे चार्जेस हैं, 500 600, इससे नीचे तो कोई भी नहीं लेता है, क्योंकि आप देख ही रहोगे कितना मेहनत का काम है गाइस, इसमें बहुत हार्डवर्क लग जाता है। तो इस तरीके से कुछ करते 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 जब आपके एक्सटेंशन आपको लगे कि अब बहुत थिन लेयर बची है, तब जाके आपको अपने इस तरीके से ड्रिलिंग मशीन को ऑफ़ करेंगे। और इसके बाद से आप जितना भी देख रहे होंगे कितना सारा एक्सटेंशन हाथ पे गंदा कर दिया है इसने, तो उसको रिमूव करके अच्छे से क्लीन करके, और जितने भी आपको एक्सटेंशन रिमूव करते हैं उतना अलग अलग आपको कुछ इस तरीके से फॉयल पेपर को निकाल लेना है। ये मेरा फॉयल पेपर, मेरे बच्चों ने उसका बहुत बुरा हाल कर दिया है, तो उसको आप इग्नोर करिएगा। और इस तरीके से आप अपना अलग अलग फॉयल पेपर निकालेंगे। इसमें आपको एसीटोन की ज़रूरत पड़ती है और फाइनली एक कॉटन की ज़रूरत पड़ती है। बहुत थिन करके आप कुछ इस तरीके से पतला सा लेयर आप कॉटन का बनाएंगे, फिर एसीटोन उसमें सोक करके अपने नेल्स के ऊपर जिसमें भी लगाना है उसके ऊपर सेट करके अच्छे से रैपिंग करेंगे गाइस। जितना अच्छे से आपका फॉयल पेपर रैप होगा ना, उतना अच्छे से उसमें एयर बिल्कुल भी पास नहीं होना चाहिए, और उतना वो हीट करके और एसीटोन उतना अच्छे से काम करेगा। इस तरीके से मैंने अपने 4 फिंगर पे ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है, क्योंकि एक फिंगर का मैं पहले करना स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे आया याद कि मैं अपना एक वीडियो भी शूट कर लेती हूँ इस पर। तो ये थी मेरी ड्रिलिंग मशीन गाइस, जिसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें 2 वायर आपको मिलेंगे इस तरीके से। और ये ड्रिल मशीन में इसमें लेफ़्ट साइड घुमाने पे ये जो ड्रिलर होता है वो निकल जाता है, राइट साइड करने पे ये लॉक हो जाएगा गाइस कुछ इस तरीके से। और इसमें भी इसके पीछे से वायर होता है, एडाप्टर के साथ आपको एक वायर मिलेगा जो कि आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं कनेक्टर से। और इस तरीके से इस पर स्पीड बढ़ाने के लिए जो इसका सर्कुलर मोशन दिया हुआ है, उसमें राइट करने पे इसका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, लेफ़्ट करने पे इसकी स्पीड कम हो जाएगी गाइस कुछ इस तरीके से। और इसका जो स्पीड आखिरी था वो था अराउंड 30। ये भी मैंने पहली बार इसमें करके देखा, इतना तक जाने का मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता था, तो इसलिए इसमें मैंने कभी देखा नहीं। और इस तरीके से जब भी मैं इसे हमेशा रखती हूँ तो सब सारे वायर अलग अलग रखती हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी बच्चे हैं, तो मुझे डर लगता है कहीं वो इससे कुछ अपने आप को हार्म ना पहुँचा लें। और इसका ये था इसका एक बॉक्स गाइज। ये बहुत ज़्यादा हाई फाई कंपनी का नहीं था, पर ये बहुत ही बेटर है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। ये अभी तक अराउंड मुझे 8 मंथ हो गए हैं इसे यूज़ करते हुए, फिर भी इसमें 8 मंथ से एक्चुअली ज़्यादा ही हो गया होगा, और तभी इसमें कोई भी अभी तक डिफेक्ट नहीं है गाइस। इसका बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे मैसेज करना, मैं ज़रूर आपको बता दूंगी वो शॉप, और वो ऑल इंडिया कहीं भी डिलीवरी दे देते हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मेरे नील एक्सटेंशन ऑलरेडी निकालने पे जब आप फॉयल पेपर से इसके निकालोगे तो कुछ इस तरीके से बाहर आ चुके रहते हैं। तो आप इस तरीके से उसे फाइल करके जो बचे खुचे रहते हैं एक्सटेंशन, उसको रिमूव कर देंगे अपने नील्स के ऊपर से।
और इस तरीके से बफिंग करते जाएंगे जब तक कि आपका नेल्स के ऊपर से पूरे एक्सटेंशन बिल्कुल ना चले जाएं, और फिर उसे अच्छे से एसीटोन्स को अपने कॉटन में लेके सोक करके और उसे क्लीन कर लेंगे अपने नेल्स के ऊपर से बिल्कुल भी गाइस। और ये था क्यूटिकल ऑयल, ये सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आफ्टर एक्सटेंशन रिमूवल के बाद से। इस तरीके से अपने नेल्स पे इसको आप लगा के और अच्छे से मसाज देना है अपने नेल्स को, क्योंकि उसको बहुत ही केयर की ज़रूरत होती है। तुरंत नेल एक्सटेंशन करने के बाद से गाइस ना मैं आपको एक टिप्स दूंगी कि आप तुरंत ही अपने नेल एक्सटेंशन बिल्कुल भी मत कराओ, थोड़ा उन्हें सांस लेने के लिए थोड़ा टाइम दो, 1-2 दिन, और उसके बाद से आपके नेल्स बिल्कुल भी रेडी हैं नेल एक्सटेंशन करने के लिए।